हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड लिक्विड स्टेट का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स अर्थात टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर 5 में हमने लिक्विड क्रिस्टल्स के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स एंड निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सोपी होते हैं, चिकने होते हैं, सोप के जैसे होते हैं। इनकी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और लेयर्ड स्ट्रक्चर के अलावा इनमें जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से अनइफेक्टेड रहते हैं और ये विस्कोसिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं और इनकी आणविक व्यवस्था जो होती है वो डिस्टॉर्टेड और कॉम्प्लेक्स होती है और ये एक्सरे विवर्तन दर्शाते हैं परंतु केवल एक ही दिशा में दर्शाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के बारे में हमने पढ़ा कि ये धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनमें अणुओं का अभिविन्यास तो समान होता है परंतु कोई आवर्तिता नहीं होती है तथा इनमें जो अणु होते हैं वो समानांतर क्रम में उपस्थित होते हैं और इनकी हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस प्रकार से पढ़ी थी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अर्थात प्रकाश सक्रिय होते हैं। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनाते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये यूनिएक्सियल होते हैं अर्थात एक अक्षीय होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के दिशा में इनको हम जब देखते हैं तो यह एक क्लियर लिक्विड की तरह दिखाई देते हैं परंतु चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर यह फिर से अनक्लियर लिक्विड की तरह हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर फिर से अनक्लियर लिक्विड की तरह हो जाते हैं अर्थात इनमें टर्बिडिटी यानी आविलता यानी आ जाती है यानी ये गाढ़े द्रव की तरह दिखाई देने लगते हैं, है ना, ये धुंधले दिखाई देने लगते हैं। यह पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में निमेटिक द्रव क्रिस्टल के बारे में। अब जो आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप जो है द्रव क्रिस्टल का वो है मिक्स्ड द्रव क्रिस्टल यानी मिश्रित द्रव क्रिस्टल, यानी कि ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स जो मिक्स्ड प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं, किनकी निमेटिक भी जैसी भी और स्मैक्टिक जैसी भी, है ना, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मिश्रित द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं। सॉलिड स्टेट में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो कि गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर स्मैक्टिक द्रव यानी चिकने सोपी द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके पश्चात एक निश्चित ताप पर ये निमेटिक द्रव यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी पहले तो क्या होते हैं, जब इनको गर्म करते हैं ऐसे यौगिक कुछ ऐसे यौगिक जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं और जिनको गर्म करने पर पहले वो स्मैक्टिक लिक्विड में चेंज हो जाते हैं यानी सोपी लेयर्स टाइप की स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर उसके पश्चात और अधिक इनको जब गर्म करते हैं निश्चित ताप पर ये निमेटिक द्रव यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के जो पैटर्न है वो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हें और अधिक गर्म करने पर यह फिर एक क्लियर लिक्विड यानी स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो इस प्रकार इनमें हम देखते हैं कुल 3 प्रकार की टेम्परेचर्स होते हैं। कौन सा? पहला तो ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी संक्रमण ताप होता है, दूसरा एक गलनांक बिंदु होता है यानी मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। और तो पहला क्या हो गया, पहले फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोलेस्टेरॉल मेरिस्टेट यह एक एग्जाम्पल है, यह एक कंपाउंड है। इसको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पहले ये स्मैक्टिक फेज में चेंज होता है यानी स्मैक्टिक प्रावस्था में परिवर्तित होता है। इसको और अधिक गर्म करने पे यानी 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है यह स्मैक्टिक से किस में चेंज हो जाता है, निमेटिक फेज में चेंज हो जाता है यानी निमेटिक प्रावस्था में चेंज हो जाता है। और फिर इसे निमेटिक फेज में जब ये उपस्थित हो जाता है तब इसको और अधिक टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर, हीट करने पर यह 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्लियर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इसके 3 टेम्परेचर हो गए। पहला 72 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पे ये स्मैक्टिक फेज में चेंज हुआ, दूसरा 78 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर ये निमेटिक फेज में चेंज हुआ और तीसरा 83 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि मेल्टिंग पॉइंट है इसका, जिस पे ये द्रव प्रावस्था में चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट टाइप के जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, फोर्थ टाइप का जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वह है कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। उसको हम क्या कहते हैं? कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल, कॉलिस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। कुछ ऐसे द्रव क्रिस्टल यानी लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिनके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यानी अधिकांशतः लक्षण तो कैसे होते हैं? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जैसे होते हैं। ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स जिनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज, ज़्यादातर लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक तो कैसे होते हैं? निमेटिक जैसे होते हैं, परंतु कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनकी स्मैक्टिक फेज के समान भी होते हैं। मैक्सिमम ये निमेटिक की तरह इनके लक्षण होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी स्मैक्टिक फेज के समान भी होती है, तो इनको हम कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इनकी जो संरचना है, इनकी स्ट्रक्चर है, वह स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के समान लेयर्स के रूप में होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के समान लेयर्स के रूप में यानी परतों के रूप में होती है। इसलिए ये पोलराइज्ड लाइट में विभिन्न प्रकार के कलर्स को शो करती हैं। ठीक है, क्या होता है? इनकी स्ट्रक्चर स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स के समान लेयर्स के रूप में होती है और इसीलिए ये पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश में कलर्स शो करते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग शो करते हैं, रंग को प्रदर्शित करते हैं। और ये निमेटिक के समान यानी निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कैसे होते हैं? धागेनुमा, तो धागेनुमा द्रव होते हैं और पतले धागेनुमा द्रव होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। निमेटिक की तरह ज़्यादा समान, स्मैक्टिक की तरह ज़्यादा प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज निमेटिक जैसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलिस्टेराइल बेंजोएट। कॉलिस्टेराइल बेंजोएट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको कि इस कंपाउंड को कॉलिस्टेराइल बेंजोएट को जब हम 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, ठीक है, 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, तो पहले ये इसकी जो है कॉलिस्टेराइल बेंजोएट की लिक्विड क्रिस्टल फेज बनाता है। कॉलिस्टेराइल बेंजोएट के लिक्विड क्रिस्टल फेज बनाता है। कॉलिस्टेरिक और लिक्विड क्रिस्टल फेज कौन सी होगी? कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल फेज कौन सी होगी? जिसके ज़्यादा कैरेक्टर्स स्मैक्टिक के समान होंगे और कुछ कैरेक्टर्स निमेटिक के समान होते हैं। तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल फेज बनाता है और फिर उसके बाद 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अधिक गर्म करने पर यानी 145 से और अधिक गर्म करने पर 178 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर यह लिक्विड फेज बना लेता है। तो इस प्रकार के जो हैं कंपाउंड्स वो क्या कहलाते हैं? कॉलिस्टेरिक फेजेस कहलाती हैं। इस प्रकार की जो फेजेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलिस्टेरिक फेजेस। तो आज हमने दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसमें मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल एंड कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। मिक्स्ड के बारे में हमने पढ़ा कि मिक्स्ड जो होते हैं यह जो है गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर स्मैक्टिक द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके पश्चात एक निश्चित ताप पर ये निमेटिक द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं और स्वच्छ द्रव जो है उससे और अधिक गर्म करने पर ये स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात इनके लिए टोटल जो है यह 3 टेम्परेचर होते हैं। पहला कॉलिस्टेराइल मिरस्टेट का एग्जाम्पल हमने देखा कि 72 डिग्री पर ये स्मैक्टिक फेज, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर निमेटिक फेज और 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड फेज दर्शाते हैं। फिर चौथे टाइप का हमने लिक्विड क्रिस्टल पढ़ा, कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जो कि स्मैक्टिक, जिनके अधिकांशतः गुण जो होते हैं वो निमेटिक द्रव क्रिस्टल के समान होते हैं, परंतु कुछ गुण जो होते हैं वो स्मैक्टिक प्रावस्था के समान भी होते हैं। इन्हें स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये इनकी संरचना लेयर्स के रूप में होती हैं, इसलिए ये ध्रुवित प्रकाश को जो है उसमें विभिन्न प्रकार के रंग दिखाते हैं और निमेटिक के समान ये पतले धागेनुमा द्रव होते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉलिस्टेराइल बेंजोएट, जो कि 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर कॉलिस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल फेज दर्शाता है और 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड फेज को शो करता है। आज का लेक्चर में हमने जो बचे हुए 2 टाइप्स थे लिक्विड क्रिस्टल्स के वो पढ़े। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।